हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ केटेक ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, हमारा चल रहा था ग्राफिक डिजाइनिंग, जिसमें एडवांस लेयर मास्किंग का ऑप्शन मैंने सीरीज चला रखी थी, जिसमें आज हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल देखेंगे कि एडवांस लेयर मास्किंग हम और किस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। मैंने पहले ही थंबनेल का एक रिव्यू आपको दे दिया था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो कौन सा आएगा। तो आज हम एक वेडिंग एल्बम डिजाइन करने जा रहे हैं, जिसमें हम कई सारे ब्राइड्स और ग्रूम्स की पिक्चर्स हम लगा सकते हैं। मेरे पास तो ज्यादातर ब्राइड्स की पिक्चर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम एक पेज क्रिएट कर लेते हैं कंट्रोल+N से। और कंट्रोल+N से जैसे ही मैं जाऊंगा न्यू पेज क्रिएट करने के लिए, यहाँ पे इस बार मैं पिक्सल्स में नहीं लूंगा, मैं इसमें लूंगा इंचेस की यूनिट्स में सेलेक्ट करूंगा। और यहाँ पे विड्थ जो होती है वो 36 इंचेस होती है, और आपकी जो विड्थ होती है, सॉरी हाइट होती है, वो 12 इंचेस होती है। तो यहाँ पे मैं ये साइज ले रहा हूँ और 300 पिक्सल्स पर इंचेस का रेजोल्यूशन ले रहा हूँ, और आरजीबी में 8 बिट कलर मोड में ले रहा हूँ। और अभी हम वाइट शीट ही ले लेते हैं। तो इस तरीके से मेरी ये जो एल्बम की शीट तैयार हो गई है। अब यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, ये जो मेरा रेक्टेंगल टूल है उससे मैं एक शेप बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं ले सकता हूँ राउंडेड रेक्टेंगल, या फिर रेक्टेंगुलर टूल मैं ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं राउंडेड रेक्टेंगल एक बार लेके देखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल ले लिया कुछ इस तरीके से, और मैंने इसको शेप में लिया है। आप पाथ में भी ले सकते हो। पाथ में बदलने के लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ही कि आप यहाँ से पाथ में बदल सकते हो, बट मैं शेप में लेता हूँ। और इसका फिल कलर मैं अभी ब्लैक कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं ब्लैक कर दिया, और स्ट्रोक का कलर मैं यहाँ से नन कर दूंगा। तो यहाँ से मैं स्ट्रोक नन कर देता हूँ। एंड यहाँ पे अब आपके पास देखिए राइट साइड में प्रॉपर्टीज आ गई हैं, जिसमें आप कॉर्नर्स इसके राउंडेड कर सकते हैं। मैक्सिमम जितने आप करना चाहते हैं कॉर्नर्स राउंडेड, उतने कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बीच में लिंक भी दे रखा है कि अगर आप एक कॉर्नर को राउंडेड करेंगे तो सारे कॉर्नर्स राउंडेड हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक काम ये करता हूँ कि इस लिंक को ऑन करके रखता हूँ। अदरवाइज इसको अगर मैंने ऑफ कर दिया तो मैं इंडिविजुअली एक एक कॉर्नर को राउंड कर सकता हूँ। बट मैं इसको ऑन करके रखता हूँ ताकि चारों तरफ से इक्वली राउंडेड हो जाए। तो मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ 100 पिक्सल्स का। मैं दे के देखता हूँ कि 100 पिक्सल्स में थोड़ा और ज़्यादा करना है। एटलीस्ट मैं इसको 1000 पिक्सल्स देके देखता हूँ। 1000 पिक्सल्स में ये कुछ इस तरीके से राउंडेड हो जाएगा। मुझे इतना ही राउंडेड। एंड यहाँ पे मैं अब इस लेयर के ऑब्जेक्ट को, यानी कि ये राउंडेड रेक्टेंगल को, मैं थोड़ा सा इसमें इतना रखूंगा कि ये इतना आधा रहे। विजिबिलिटी इतनी ही रहेगी डिजाइन की, इससे ज्यादा नहीं रहेगी। मैं थोड़ा सा और इसको यहाँ पे कर देता हूँ, हल्का सा इतना। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसको बीच में सेट कर लेता हूँ। ये जो रेक्टेंगल आप देख रहे हो इस राउंडेड रेक्टेंगल पे, ये स्नैपिंग का रेक्टेंगल है, जिससे आप अपना जो भी ऑब्जेक्ट है वो टॉप टू बॉटम में सेंटर में रख सकते हो। अब इसी तरह मैं और एक रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ, और रेक्टेंगल टूल लेके मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर स्ट्राइप बना देता हूँ जो थोड़ी सी पतली होगी कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे मैं इसको इतना रखूंगा। एंड यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि ऑल्ट के साथ इसकी डुप्लीकेट बना देता हूँ। तो मैं ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग करके नीचे ले आऊंगा। उतने ही डिस्टेंस पे, 236 पिक्सल्स के डिस्टेंस पे मैं इसको रख देता हूँ। और मैं चाहूँ तो इन तीनों लेयर्स की जो विड्थ है और हाइट है वो मैं बदल सकता हूँ। तो मैंने तीनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया, कंट्रोल T किया। एंड मैं अगर चाहूँ तो इसको हल्का सा बढ़ा सकता हूँ आगे। एंड यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इंडिविजुअली भी इन रेक्टेंगल्स को काम कर सकते हैं। तो कंट्रोल T करके मैं इसको यहाँ तक बढ़ा लेता हूँ थोड़ा, ताकि ये इतना रहे। एंड एंटर प्रेस करके इसको अप्लाई कर देंगे। इसी तरह मैं ऊपर वाले रेक्टेंगल को भी थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। बाद में इसमें हम कलर का ग्रेडियंट डालेंगे।
तो अभी मैंने ये बना लिया। एंड यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। रेक्टेंगल टूल यहाँ पे भी लेने के बाद मैं इसमें एक काम करूँगा कि भाई इसमें मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ इस तरीके से बड़ा सा। आप अगर जैसा भी रेक्टेंगल बनाना चाहें, आपकी इच्छा है। मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि पीछे एक बैकग्राउंड भी ले लेता हूँ। तो मैं बैकग्राउंड की लेयर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक ट्रेडिशनल बैकग्राउंड मैं लेना चाहता हूँ। तो मैं ओपन करता हूँ अपनी एक ट्रेडिशनल बैकग्राउंड की इमेज, आई थिंक मेरे पास है। तो यहाँ पे मैं फ्री पिक में जाऊंगा। मेरे पास यहाँ पे फ्री पिक का फोल्डर है और फ्री पिक के फोल्डर में हम देख लेते हैं एक ट्रेडिशनल बैकग्राउंड, आई थिंक मेरे पास है कुछ इस तरीके से। और मैंने इसको ओपन कर लिया है। अभी वो बैकग्राउंड की ओपन हो जाएगी इमेज। तो ये मेरे बैकग्राउंड की इमेज ओपन हो गई है। मैं इसको कंट्रोल A करता हूँ, कंट्रोल C कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड की लेयर को सेलेक्ट किए हुए हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल+V से पेस्ट कर दूंगा। तो ये पीछे से मेरा बैकग्राउंड आ गया है, लेकिन ये बहुत छोटा है। मैं अगर इसको कंट्रोल T करके चारों तरफ से इक्वली बड़ा करना चाहता हूँ, Alt+Shift प्रेस करके मैं चारों तरफ से इक्वली इसको बड़ा कर लेता हूँ। आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी जो है वो काफी डल आई है, या फिर आप कह सकते हो पिक्सलेट हो रहा है। बट मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो यहाँ पे ये ठीक हो जाएगा। बट मुझे इस तरीके का बैकग्राउंड नहीं चाहिए इसमें। तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि फिल्टर में जाके मैं यहाँ पे ब्लर में जाके गॉसियन ब्लर इसको दे सकता हूँ। इससे क्या होगा कि ये जो हमारा बैकग्राउंड है वो ब्लरी हो जाएगा। और ब्लरी होने के बाद यहाँ पे आप जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं इसको। मैं ज्यादा कर दूं तो ज्यादा ये कलरफुल हो जाएगा कुछ इस तरीके से। मैं 100 के करीब इसको रख देता हूँ, 100 पिक्सल्स का। एंड ओके प्रेस कर देता हूँ। तो ये मेरा कुछ बैकग्राउंड आ जाता है। अब यहाँ पे मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि इस पे अगर कुछ और डार्क सा बैकग्राउंड का शेड लाना चाहता हूँ तो वो भी मेरे पास शायद होगा उसमें एक और बैकग्राउंड। तो आप यहाँ से ले पाओगे ट्रेडिशनल एक बैकग्राउंड, मेरा ये भी है। और इसमें मैं कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड का शेड देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल A कंट्रोल C कर लेता हूँ कॉपी, एंड यहाँ पे कंट्रोल+V से पेस्ट कर देता हूँ। इसको भी मैं बड़ा कर लूंगा और बड़ा करने के लिए कंट्रोल T, और मैं इसको यहाँ से इस पे रख दूंगा कुछ इस तरीके से। और इस पे अब आप देख सकते हो ये भी पिक्सलेट हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम एक काम ये कर सकते हैं, या तो हम इसका ब्लेंड मोड सेट कर सकते हैं। ब्लेंड मोड में जाके आप कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हो इसको ताकि ये डार्कन में आए, या लाइट कलर्स में अगर आपको चाहिए तो लाइट कलर्स में आप ले सकते हैं ओवरले, या सॉफ्ट लाइट वगैरह में ले सकते हो, हार्ड लाइट मिक्स। मैं थोड़ा सा इसको कुछ इस तरीके से सब्ट्रैक्ट में रखूंगा। और सब्ट्रैक्ट में रखने के बाद मैं इसकी ओपेसिटी जो है वो कम कर देता हूं ताकि थोड़ा सा लाइट लगे ये कुछ इस तरीके से। आप जैसा रखना चाहें वैसा रख सकते हैं। और इस मैं लेयर की फिल्टर गॉसियन ब्लर दे देता हूँ। फिल्टर में जाके गॉसियन ब्लर यहाँ पे मैं 100 पिक्सल्स का रख देता हूँ और ओके कर देता हूँ इसको भी। तो इस पे भी मेरा गॉसियन ब्लर ओके हो गया। अब यहाँ पे मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि कुछ डिजाइन्स ले सकता हूँ अपनी इमेजेस को लेने के लिए। तो इमेजेस को लेने के लिए मैं यहाँ पे कुछ ब्रश का यूज करता हूँ। ब्रश मैंने लिया और यहाँ पे मैंने कुछ ब्रशेस इंस्टॉल कर रखे हैं। कुछ वो वाले ब्रशेस में से ले सकता हूँ, या फिर मैं ये वाले ब्रश का यूज कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। और साइज इसका मैं बढ़ा दूं तो ये कुछ यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा ये। और मैं इसमें एंटर प्रेस करता हूँ और कलर मैं इसमें ले लेता हूँ ब्लैक। तो यहाँ से मैं या तो कलर पिकर में से ब्लैक ले सकता हूँ, अदरवाइज आप सिंपल D प्रेस कर दें तो यहाँ पे डिफॉल्ट कलर ब्लैक आ जाता है। और मैं यहाँ से कुछ ब्रश का पैटर्न बना सकता हूँ जस्ट लाइक
ब्रश मैं ले रहा हूं तो उसके लिए मैं नई लेयर जरूर लूंगा। बिना लेयर ले मैं काम नहीं कर सकता, अदरवाइज ये प्रीवियस लेयर पे ही अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके का यहाँ ये ब्रश पेंट कर सकता हूँ। आप जैसा चाहें वैसा करें। और इसको एक लेयर बना देंगे, जो ऑलरेडी हमने लेयर बनाया है उसके ऊपर ये ब्रश है। मैं एक काम करता हूँ, इसका कंट्रोल Z कर लेता हूँ और फ्लो मैं इसका 100% कर लेता हूँ। तो फ्लो में जाता हूँ और इसको 100% कर लेता हूँ, और यहाँ पे अब ब्लैक कलर का फुल्ली आपका ब्रश जो है वो पेंट कर देगा। कैसा भी होगा तो वो आपका पेंट कर देगा। आप जैसा चाहें वैसा इसमें पैटर्न ले सकते हैं। गूगल पे आपको फ्री ब्रशेस मिल जाएंगे जिसमें आप ये पैटर्न ले सकते हो। अब ये एक ब्रश की लेयर बन गई, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ ब्रश पैटर्न के नाम से। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो इसमें भी मैं कुछ इमेज को प्लेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक वेडिंग पिक्चर लेकर आ रहा हूँ, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। बाकी पुरानी पिक्चर्स को मैं बंद कर देता हूँ ताकि यहाँ पे मैं ज़्यादा टैब्स ना लूँ। मैं ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे मैं डाउनलोड्स में जाऊँगा। डाउनलोड्स में जाके मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस ली हुई हैं कपल्स की, और वेडिंग की भी पिक्चर्स हमारे पास हैं। तो यहाँ पे मैं वेडिंग की पिक्चर्स भी देख लेता हूँ स्क्रॉल डाउन करके। तो यहाँ पे मैंने कुछ वेडिंग कपल्स की पिक्चर्स ले ली हैं। सबसे पहले मैं ये वाली पिक्चर ले लेता हूँ और कंट्रोल A प्रेस करूँगा, कंट्रोल C करूँगा, एंड ये एरो हमारे पास है जिसमें हम अपनी पिक्चर को डिज़ाइन कर रहे थे। तो यहाँ पे हम अपनी फाइल में आ जाएंगे और कंट्रोल+V से मैं उस पिक्चर को पेस्ट कर देता हूँ। और अब मैं कंट्रोल T करके इसको थोड़ा छोटा कर लूंगा। छोटा करने के बाद मैं इस पिक्चर को इस ब्रश वाले पैटर्न में क्लिपिंग मास्क कर दूंगा, जिसकी शॉर्टकट की मैं प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में बता चुका हूँ। Alt+Ctrl+G क्लिपिंग मास्क की शॉर्टकट की है, और मैं उसके ऊपर एक ट्यूटोरियल भी बना चुका हूँ जिसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो मैं Alt+Ctrl+G प्रेस करता हूँ और ये पिक्चर जो है वो ब्रश पैटर्न के अंदर फिल हो जाएगी। और मैं कंट्रोल T करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ ताकि इसको मैं यहाँ से इतना दिखा सकूं। एंड यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं कि ब्रश की लेयर पे अगेन ब्रश टूल यूज करके मैं और थोड़ा सा इसको बढ़ा सकता हूँ ताकि ये थोड़ा इस तरीके से दिख जाए। ये चीज आप अपनी मर्जी से कर सकते हो जितना आपको दिखाना है। एंड यहाँ पे अब हम एक काम ये करेंगे कि इसमें इस बैकग्राउंड में से एक पिक्चर को मैं निकालना चाहता हूँ। तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि ये जो दोनों लेयर्स हैं बैकग्राउंड्स की, इनको मैं शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। अब कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि इस बैकग्राउंड की पिक्चर के नीचे एक और पिक्चर लेकर आता हूँ। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ कुछ ये पिक्चर, एंड मैं इसको कंट्रोल C कर लेता हूँ और अपनी फाइल में जाके यहाँ बैकग्राउंड की लेयर सेलेक्ट करके कंट्रोल+V कर लेता हूँ। अब वो पिक्चर मेरी इस बैकग्राउंड के पीछे आ गई है। मैं इस बैकग्राउंड की लेयर को ओपेसिटी कम करके यहाँ से चेक कर सकता हूँ कि वो पिक्चर कहाँ आई है। और मैं इस पिक्चर को उठा के थोड़ा सा इसमें यहाँ साइड में रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ सेलेक्ट सब्जेक्ट इसमें हो सकता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाता हूँ एंड सेलेक्ट सब्जेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट सब्जेक्ट करने से ये होगा कि मुझे क्राइटेरिया मिल जाएगा कि लेयर मास्क हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं ट्यूटोरियल बना चुका हूँ। अगर आपको मेरा वो ट्यूटोरियल भी देखना है तो मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उस ट्यूटोरियल का लिंक भी आपको दे दूंगा। वहां से आप जाके लेयर मास्क का बेसिक ट्यूटोरियल देख सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्राइटेरिया मिल गया कि इस कपल को मुझे उस बैकग्राउंड में से रिवील करना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और वापस इसकी ओपेसिटी 100% कर लेता हूँ और ब्रश टूल लेता हूँ। ब्रश टूल में से मैं लूंगा सॉफ्ट राउंडेड ब्रश टूल।
और इसका साइज मैं कर देता हूँ 511 बहुत ही है। एंड यहाँ पे डायरेक्ट तो ये नहीं चलेगा, तो मैं ऐड लेयर मास्क ले लेता हूँ इस पे। ऐड लेयर मास्क हमारा आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो मैंने आपको बताया था कि ऐड लेयर मास्क कुछ इस तरीके से ना लेके मैं लूंगा, कंट्रोल डी प्रेस कर देता हूँ। अगेन सिलेक्टेड पार्ट को अभी डी सिलेक्ट कर दिया मैंने। पहले यहाँ पे ऐड लेयर मास्क आपको लेना होगा, अदरवाइज आपका जो कटआउट है वो कलर्ड में निकल आएगा, जो अभी निकल आया था। तो पहले हम ऐड लेयर मास्क को ले लेते हैं, और फिर लेयर मास्क लेयर 4 पे जाके ओपेसिटी डाउन करके, जैसे मैं 50% इसकी ओपेसिटी डाउन कर देता हूँ, और लेयर 1 पे जाके सिलेक्ट सब्जेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट सब्जेक्ट से मेरा वही क्राइटेरिया फिर से निकल के आ जाएगा, सिलेक्ट होके। देन अगेन हम लेयर पे जाएंगे और लेयर मास्क पे हम अप्लाई कर देंगे कुछ, जहां जहां से मुझे रिवील करना है वहां वहां से मैं रिवील कर पाऊंगा। और इसका जो ओपेसिटी है वो मैं 100% कर देता हूँ। तो हमने जितना पार्ट करना था उतना पार्ट हमने रिवील कर दिया है इसको। एंड यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है कुछ, अगर हम टेक्स्ट टाइप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और अब बारी आती है हमारी इन शेप्स की जिनमें हमें काम करना है। तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, रेक्टेंगल 1 वाली शेप को ले लेता हूँ और इसके ऊपर भी एड लेयर मास्क कर दूंगा। और यहाँ ग्रेडियंट में मैं जाके ब्लैक एंड वाइट ले लूंगा। और ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट लेने के लिए ग्रेडियंट एडिटर पे आप इन स्वेचेस पे क्लिक करके अपने अपने कलर चूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट ले रखा है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था ग्रेडियंट्स में 5 तरीके के ग्रेडियंट्स आ जाते हैं: लीनियर, रेडियल, एंगल, रिफ्लेक्टेड और कॉनिकल, जिसमें से हम लीनियर का यूज करते हैं। और यहाँ पे मैं एक काम करूंगा कि यहाँ मैं इस साइड से, राइट साइड से इसको शिफ्ट के साथ इतना करूंगा तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसी तरह यही ट्रांसपेरेंसी का जो एड लेयर मास्क है वो मैं ऑल्ट के साथ यहाँ पे रेक्टेंगल 2 पे भी कर देता हूँ, ताकि उस पे भी सेम अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो आप एक काम ये कर सकते हो कि लेयर पे डबल क्लिक करके आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने कुछ ले लिया, ऑरेंजिश टाइप ले लिया, या थोड़ा सा आप कह सकते हो येलोइश टाइप। नहीं, इसमें येलोइश टाइप नहीं लगेगा, रेड कलर टाइप लग जाएगा। तो मैं इसका रेड कलर कर देता हूँ, इसमें भी मैं रेड कर दूंगा, बिल्कुल रेड कर दूंगा यहाँ से इसको भी। तो इस तरीके से मैंने रेडिश ले लिया। अब आप अगर चाहें तो इसकी आउटलाइन रख सकते हैं ताकि ये विजिबल हो जाए रेडिश। तो यहाँ से मैं एक काम करूँगा कि मैं शेप लेयर लेता हूँ, और शेप लेयर लेने के बाद इसमें हमारी ये स्ट्रोक भी रख दूंगा। स्ट्रोक को मैं कम से कम 5 पिक्सल तक रख के देखता हूँ, तो थोड़ा सा ये हाईलाइटेड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और इसी तरह मैं नीचे वाले को भी शेप टूल से 5 पिक्सल की स्ट्रोक दे देता हूँ कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे अब हम एक काम ये कर सकते हैं कि इस वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, राउंडेड रेक्टेंगल वाले को, और इस पे मैं जो और हमारी जो है, अब जो मेरी इमेजेस यूज हो चुकी हैं उनको मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पे मैं इनको लगा देता हूँ, कंट्रोल A करता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं इसको लगा दूंगा इस लेयर के ऊपर, कंट्रोल+V। एंड यहाँ पे कंट्रोल+V करने के बाद अभी आ जाएगा पिक्चर। तो ये मेरी पिक्चर आ गई। अब इसको मैं कंट्रोल T से छोटा कर लेता हूँ, और कंट्रोल T से छोटा करने के बाद मैं कुछ सबसे पहले तो इसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देता हूँ, और ऑल्ट कंट्रोल G प्रेस कर दूंगा तो ये इसमें अंदर जाएगी। और इसके अंदर मैं जाके इसको फिर बड़ा कर देता हूँ कंट्रोल T करके, और ये पूरे में आ जाएगा कुछ इस तरीके से हमारा
ये पिक्चर आ जाएगी। और यहाँ पे मैं चाहूँ तो वाइट कलर में कुछ और भी लिख सकता हूँ, जो मैं अभी लिख कर दिखाऊंगा। उसी तरह यहाँ पे भी अब ये वाली पिक्चर है, कुछ ये वाली पिक्चर जो मैंने पहले से यूज कर रखी है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ। और इसको मैं लेना चाहता हूँ, कंट्रोल ए प्रेस करके कंट्रोल सी कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक काम ये करूँगा कि एक न्यू लेयर बनाता हूँ। न्यू लेयर बनाने के लिए मैं यहाँ पे रेक्टेंगल लेता हूँ, और रेक्टेंगल लेने के बाद मैं न्यू लेयर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं शिफ्ट के साथ इसको रेक्टेंगल बना दूंगा। तो ये एकदम एग्जैक्ट रेक्टेंगल की शेप आ जाएगी, सॉरी रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर की शेप आ जाएगी। और मैं इसको प्रॉपर्टी में से कर सकता हूँ रोटेट। तो यहाँ से मैं प्रॉपर्टीज में जाके इसमें रोटेट का ऑप्शन इसमें अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि कलर इसमें फिल नहीं है। तो यहाँ से मैं कलर फिल कर देता हूँ कोई सा भी। आप यहाँ से कोई सा भी कलर फिल कर सकते हो, यहाँ से वाइट कलर की आउटलाइन, और मैं कम से कम 10 पिक्सल की इसकी आउटलाइन कर देता हूँ, 10 से भी ज़्यादा कर देता हूँ, एटलीस्ट 80 पिक्सल्स की कर देता हूँ। तो ये कुछ 80 बहुत ज़्यादा हो गया, मैं 50 कर देता हूँ कुछ ये। एंड यहाँ पे अब हम एक काम करते हैं, कंट्रोल टी प्रेस करते हैं। कंट्रोल टी प्रेस करके मैं इसकी प्रॉपर्टीज में से रोटेशन कर दूंगा 45 डिग्री की, कुछ इस तरीके से। और इसको मैं शिफ्ट और ऑल्ट के साथ चारों तरफ से छोटा कर दूंगा। इसमें मैं चाहूँ तो एक सिंगल फोटो ला सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, ओपन करता हूँ सबसे पहले इसका ट्रांसफॉर्म में अप्लाई करके, देन मैं ओपन कर सकता हूँ। और ओपन करके मैं फ्री पिक वाले फोल्डर में जाता हूँ। फ्री पिक वाले फोल्डर में मैंने कुछ ग्रूम्स की, सॉरी ब्राइड्स की पिक्चर्स रखी हुई हैं, वेडिंग वेडिंग ब्राइड्स ब्राइड्स की कुछ ये वाली। तो मैं इनमें से कोई भी फ्री पिक्चर है ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ ये वाली पिक्चर ले लेता हूँ। तो मैंने इसको लिया और कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर देता हूँ, और अपनी फाइल में जाके मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। एंड इस पिक्चर को मैं इसके अंदर क्लिपिंग मास्क कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं लेयर्स में जाके, और कहाँ गई ये लेयर 6 में आ गई। ऑल्ट कंट्रोल जी प्रेस कर दूंगा तो ये इसके अंदर आ जाएगी, और मैं कंट्रोल टी करके इसको बड़ा कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। और इसको जितना चाहे उतना हम ले सकते हैं हाईलाइट दिखाने के लिए कुछ ये। एंड यहाँ पे मैं और भी इन दोनों को काम कर सकता हूँ कि रेक्टेंग कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ रेक्टेंगल और पिक्चर को, ताकि मैं इसकी कुछ और पिक्चर्स भी लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको इधर लगा देता हूँ, और कंट्रोल टी से थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको। एंड ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी अगर आप बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। अदरवाइज आप एक काम ये कर सकते हैं कि ऑल्ट के साथ अगर कॉपी बनाएंगे तो इसी की ही कॉपी बनेगी। एक इमेज को चेंज करेंगे तो दूसरी इमेज भी चेंज हो जाएगी। तो हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जाके मैं इस रेक्टेंगल को वापस ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो इमेजेस हैं उनको हटा देता हूँ जो मुझे नहीं चाहिए, जैसे मुझे ये इमेज नहीं चाहिए तो मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं रेक्टेंगल को लेके अपना यहाँ प्लेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ रेक्टेंगल, और कुछ इस तरीके से यहाँ मैं रख दूंगा। और यहाँ पे ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी बना के इधर भी रख दूंगा। कंट्रोल टी से जो मैंने कॉपी बनाई है इसको छोटा कर लेता हूँ, ताकि ये इसके साइज का ही कर दूंगा मैं। कुछ यहाँ मैं रख देता हूँ ताकि ज्यादा ओवरलैप ना हो जाए। एंटर प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि बड़े वाले रेक्टेंगल को मैं बीच में कर लेता हूँ, हल्का सा इसको राइट एरो की प्रेस करके मैं इधर कर देता हूँ। और जो ये थर्ड वाला बना है इसको मैं नीचे कर लेता हूँ ताकि ये इक्वली हो जाए। आप अलाइनमेंट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आप बड़े वाले जो स्क्वायर है उसमें आप कोई और पिक्चर भी रख सकते हो। जैसे मैंने ये पिक्चर तो ले ली है, अब मैं इस पिक्चर को भी हटा देता हूँ, और इसको मैं दूसरी उसमें यूज करूंगा। यहाँ पे मैं
ओपन कर देता हूँ कुछ और ब्राइड्स की पिक्चर्स जो मेरे पास ऑलरेडी फ्री पिक वाले फोल्डर में है, लाइक दिस। एंड दोनों को मैं ओपन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे मैं कंट्रोल A कंट्रोल C कर लूंगा और अपनी फाइल में जाके मैं छोटे वाले रेक्टेंगल के ऊपर कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ। एंड इसको भी मैं क्लिपिंग मास्क कर दूंगा ऑल्ट कंट्रोल G से। और इसको भी मैं सामने रख दूंगा थोड़ा सा इस तरह से। एंड बड़े वाले रेक्टेंगल में मैं ये वाली पिक्चर ले लेता हूँ, कंट्रोल A कंट्रोल C। एंड यहाँ बड़े वाले रेक्टेंगल को मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ इसके ऊपर। एंड इसको भी मैं ऑल्ट कंट्रोल G से इसके अंदर ले लूंगा। आप चाहें तो कंट्रोल T से इसकी जो हाइट विड्थ है वो कम कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने इस तरीके से एल्बम के लिए ये पिक्चर्स ली हैं। अब लास्ट में काम ये करता हूँ, इन पिक्चर्स को मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पे ये वाली पिक्चर को मैं कंट्रोल C करके ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया था बड़ा वाला, इसके ऊपर मैं वो इमेज लेता हूँ। तो कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ। ये पिक्चर छोटी आई है तो मैं कंट्रोल T से इसको बड़ा कर लेता हूँ। और यहाँ पे कुछ एडजस्ट कर दूंगा, लेकिन अभी ये थोड़ा वैसा लग रहा है कि सिंपल सा कुछ लग रहा है। मैं ऑल्ट कंट्रोल G प्रेस कर देता हूँ तो ये कुछ सिंपल सा रेक्टेंगल ही लग रहा है। तो मैं रेक्टेंगल के ऊपर एक काम ये कर देता हूँ कि सबसे पहले तो इसको रास्टराइज कर देता हूँ ताकि ये एक ऑब्जेक्ट बन जाए। तो रास्टराइज लेयर कर देता हूँ राइट क्लिक करके। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि कुछ सेम लेयर पे मैं ब्रश टूल ले लेता हूँ और ब्रश में से मैंने वो जो ब्रश लिया था उससे मैं ब्लैक कलर से एक काम करता हूँ। कुछ या तो यहाँ पे इसी के ऊपर आ गया, बट मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि ब्लैकिश में आ जाए तो मैं इसमें एड लेयर मास्क ले लेता हूँ। मेरा ये ब्लैक कलर पहले से ही सिलेक्टेड है तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको एड लेयर मास्क से शार्प कर देता हूँ थोड़ा। और कंट्रोल Z करके मैं थोड़ा सा ना डिजाइन सही से कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे अब मैं एक काम करता हूँ कि जो मैंने ये वाली लेयर का एड क्रिएट क्लिपिंग मास्क किया था इन दोनों को मैं कन्वर्ट कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दूंगा। एंड ये जो तीनों रेक्टेंगल्स हैं ऊपर वाले इनको भी मैं यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। और इन तीनों लेयर्स को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके मैं इनको भी थोड़ा सा लेफ्ट साइड में यहाँ शिफ्ट कर दूंगा। ब्रश वाली लेयर को मैं थोड़ा सा और लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे अब हम एक काम कर सकते हैं कि कुछ अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, टाइप टूल ले लेता हूँ। और टाइप टूल लेने के बाद मैं सबसे पहले एक काम करूंगा, ऊपर वाली लेयर को सेलेक्ट करूंगा ताकि जो मेरी नई लेयर है वो यहाँ ऊपर आ जाए। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके टाइप कर देता हूँ वेडिंग। मैं नेक्स्ट टेक्स्ट को बाद में लेता हूँ, पहले इसका फॉन्ट में थोड़ा सा स्क्रिप्ट फॉन्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये स्टाइलिश लगे, जैसे कुछ इस तरीके का। बट मैं ये वाला टेक्स्ट नहीं लूंगा, इसमें मैं कुछ और ले लेता हूँ। सेंसेरिफ फॉन्ट भी ले सकते हैं आप और स्क्रिप्ट फॉन्ट भी ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ जो भी ठीक लगेगा मैं वो वाला फॉन्ट ले लूंगा। कुछ ये फॉन्ट ले लेता हूँ, मैंने ये लिया और इसको मैंने बड़ा कर दिया। और यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ कुछ इस तरीके से। वैसे तो वेडिंग एल्बम का जो भी टेक्स्ट का फॉन्ट होता है वो कुछ इस तरीके का नहीं होता, थोड़ा सा अलग होता है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे पास वो फॉन्ट अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई मैं इसको नॉर्मल फॉन्ट में ले रहा हूँ। और यहाँ पे मैं इसका कलर कर देता हूँ कुछ वाइट। और वाइट करने के बाद मैं इसमें काम करता हूँ कि
स्ट्रोक दे देता हूँ। तो मैं कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ ये सिलेक्शन। और यहाँ पे मैं एडिट में जाके स्ट्रोक दे देता हूँ। अदरवाइज यहाँ पे अगर स्ट्रोक अवेलेबल ना हो तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि डबल क्लिक कर देते हैं लेयर पे, और लेयर स्टाइल में आपके पास स्ट्रोक आ जाएगा। स्ट्रोक में मैं दे देता हूँ इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से, या फिर आप इसको ड्रॉप शेडो वगैरह या आउटर ग्लो भी दे सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। तो मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ एंड कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो ये सिलेक्शन हट जाएगा। एंड यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि प्रॉपर्टीज में से जाके इसकी अंडरलाइन हटा देता हूँ। तो अंडरलाइन में इसको बिल्कुल क्लोज कर दूंगा। एंड यहाँ पे वेडिंग के बाद मैं लिख दूंगा इसी के बाद एंटर प्रेस करके एल्बम। इनको मैं प्रॉपर्टीज में से जाके स्मॉल कैप्स वगैरह कर सकता हूँ। स्मॉल कैप्स अगर ना हो तो डोंट वरी, हम एक काम ये कर सकते हैं कि इनका फॉन्ट में थोड़ा हम कर सकते हैं इस तरीके से चेंजेस टाइपिंग में। तो ये कुछ मैंने चेंज किया एंड यहाँ पे मैं इसको रख दूंगा। इसका लीडिंग मैं खत्म कर देता हूँ थोड़ा सा। ये मैं बढ़ा दूंगा यहाँ पे ताकि ये कुछ इस तरीके से दिखे। एंड यहाँ पे लेयर पे जाके अब ये जो मैंने लेयर मास्क किया था उसकी लेयर को मैं एक काम करता हूँ कि थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको नीचे करके देखता हूँ थोड़ा सा, लेकिन ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इस वजह से मैं इसको नहीं कर सकता, कंट्रोल जेड कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं फिर एक काम ये कर सकता हूँ कि अगर आप चाहें तो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके इनको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ कंट्रोल टी, और इसको मैं बढ़ा देता हूँ। और बढ़ाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ यहाँ। तो ये हमारा अप्लाई हो गया। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से एडवांस लेयर मास्किंग का यूज करके आप वेडिंग एल्बम, करिश्मा वेडिंग एल्बम बना सकते हैं, जिसमें आप अलग अलग कपल्स की, ब्राइड ग्रूम्स की पिक्चर्स भी दे सकते हैं। और इसी तरीके के ट्यूटोरियल्स में और भी लाऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल के टेक ट्यूटोरियल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले, जल्द से जल्द आपके डिवाइस पे सबसे पहले आपके पास आ जाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।